गजनी की एक अंधेरी गुमनाम कोठरी, जहां सूरज की रोशनी सदियों से कैद थी। दीवारों से सीलन रिस रही थी, हवा में लोहे और निराशा की गंध घुली थी। कभी कभी सिर्फ जंजीरों की खनक उस सन्नाटे को चीर देती थी। वो जंजीरें किसी आम कैदी के लिए नहीं थीं, वे जकड़े थीं भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को। उनका शरीर घावों से भरा था, पर सबसे गहरा घाव उनकी आंखों पर था। जहां कभी दो चमकती आंखें पूरी दुनिया को चुनौती देती थीं, अब वहां अंधेरे की दो गहराइयां उठीं। सुल्तान मोहम्मद गौरी के आदेश पर गर्म सलाखों ने उनका उजाला छीन लिया था। फिर भी उनका सिर झुका जरूर था, लेकिन पीठ अब भी सीधी थी। जंजीरें भी उनके स्वाभिमान को झुका नहीं सकी थीं। उसी खामोशी को तोड़ती एक आवाज गूंजी। दरवाजा चरमराया और दो पहरेदार अंदर आए। उनके साथ एक बूढ़ा साधु सा दिखने वाला व्यक्ति था, जिसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसने पहरेदारों की हथेली में कुछ सिक्के रखे। दरवाजा बंद हुआ और वह धीरे धीरे सम्राट के पास आया। धीमे स्वर में बोला, सम्राट, मैं आ गया। आवाज सुनकर पृथ्वीराज का शरीर हल्का सा कांपा। उन्होंने सिर नहीं उठाया, बस कहा, चंद, तुम इस नर्क में क्यों आए? वह कोई साधु नहीं था, वह थे कवि चंद बरदाई, सम्राट के राजकवि, मित्र, सलाहकार और भाई से भी बढ़कर एक आत्मीय। चंद उनके चरणों के पास बैठ गए। जहां आप, वहां मैं। दिल्ली अब सूनी है सम्राट, पर उम्मीद अब भी जिंदा है। मैं सुल्तान से बात कर आया हूं। पृथ्वीराज के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। किस लिए? क्या इस अंधे राजा के लिए दया मांगने गए थे? चंद की आंखों में अब एक नई रोशनी थी। नहीं सम्राट, दया नहीं, आपके सम्मान की आखिरी लड़ाई मांगने आया हूं। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने सुल्तान को आपकी उस कला के बारे में बताया है जो दुनिया भूल चुकी है। शब्द भेदी बाण। एक पल की खामोशी, फिर जंजीरों में बंधे पृथ्वीराज की मुट्ठियां कस गईं। वह इसे तमाशा समझता है। चंद ने कहा, आपका अपमान करने के लिए वह पूरी सल्तनत के सामने आपकी परीक्षा लेना चाहता है। पृथ्वीराज ने धीरे से सिर उठाया। अंधी आंखों के पीछे मुस्कुराहट की एक हल्की लौ जली। तो एक आखिरी मौका मिला है चंद। उस आवाज में दर्द नहीं था, चुनौती थी। वो चिंगारी थी जो राख में भी बुझने से इनकार करती है। 12वीं सदी का भारत, जहां हर रजवाड़ा अपने कुल की मर्यादा के लिए जीता था। दिल्ली और अजमेर के सिंहासन पर एक नाम चमकता था, पृथ्वीराज चौहान। 13 साल की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने राजगद्दी संभाली। कहा जाता है कि बालपन में ही उन्होंने निहत्थे हाथों से एक शेर मार गिराया था। वे केवल योद्धा ही नहीं, 6 भाषाओं के जाता भी थे। उनका साम्राज्य राजस्थान से हरियाणा तक फैला था और उनकी सेना में 3 लाख सैनिक थे। वह न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और गर्वित थे, पर यही आदर्श उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। कन्नौज का राजा जयचंद, जिसकी बेटी संयोगिता दिल्ली के सम्राट की वीरता के किस्से सुनकर ही प्रेम में पड़ गई थी। जयचंद ने स्वयंवर रखा, सभी राजाओं को बुलाया, बस पृथ्वीराज को छोड़कर, और द्वार पर उनके अपमान में उनकी मूर्ति खड़ी कर दी। पर जब संयोगिता ने वरमाला उठाई तो उसने किसी को नहीं देखा। सीधी गई उस मूर्ति के पास और माला डाल दी पृथ्वीराज के गले में। उसी पल पृथ्वीराज स्वयं प्रकट हुए, संयोगिता को घोड़े पर बिठाया और दिल्ली लेकर चले गए। यह प्रेम की जीत थी, पर जयचंद के लिए यह सबसे बड़ा अपमान। उसने कसम खाई, अब यह चौहान जिंदा नहीं बचेगा। 1191 गौरी ने पहली बार भारत पर हमला किया, भटिंडा का किला छीन लिया। पृथ्वीराज ने 3 लाख सैनिकों के साथ मैदान संभाला। हरियाणा के तराइन में दोनों सेनाएं भिड़ी। राजपूतों की तलवारें गरज उठीं और गौरी की सेना टूटकर भाग गई। खुद गौरी घायल पड़ा था, पर चौहान ने उसे जीवनदान दे दिया। वही दया आगे चलकर एक घातक भूल बनी। गौरी ने गजनी लौटकर कसम खाई, अब की बार जीतूंगा, किसी भी कीमत पर। 1 साल बाद 1,20,000 घुड़सवारों के साथ वह लौटा, तराइन के उसी मैदान में। इस बार राजपूतों में एकता नहीं थी। जयचंद जैसे राजा चुप बैठे रहे। गौरी ने चाल चली, अपनी एक टुकड़ी को भागने का आदेश दिया। राजपूतों ने पीछा किया और चारों ओर से फंस गए। शाम तक मैदान लहूलुहान था। पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिए गए। दिल्ली का सूरज डूब चुका था। गजनी का राजमहल सोने चांदी से सजा, पर अंदर झर भरा माहौल।
सुल्तान गौरी अपने सिंहासन पर बैठा, मुस्कुराता हुआ, अहंकार से भरा। चंदबरदाई दरबार में कवि बनकर पहुंचे। धीरे धीरे सुल्तान का विश्वास जीता, फिर बोला, आपने उनका शरीर जीत लिया पर उनकी कला नहीं। गौरी हंसा, एक अंधा राजा क्या कला दिखाएगा। चंद ने कहा, अगर विश्वास न हो तो परीक्षा लीजिए। गौरी राजी हो गया, क्योंकि उसे लगा यह अपमान का एक और अवसर है। अगले दिन गजनी का मैदान खचाखच भरा था। हजारों लोग, ऊंचे मंच पर गौरी, और बीच में जंजीरों से मुक्त किया गया पर अंधा सम्राट पृथ्वीराज चौहान, उन्हें धनुष बाण दिया गया। चंद ने धीरे से झुककर कहा, सम्राट, यही वह क्षण है जिसके लिए हम जिए थे। फिर ऊंची आवाज, चरपांच 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, दांव पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। अब हुक्म दीजिए निशाना लगाने का। अब चलो दोस्त, अपना वचन निभाने का समय आ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, कटारें निकाली और एक दूसरे के सीने में भोंक दी। उन्होंने हार नहीं मानी, मौत को भी अपने तरीके से जीता। कहते हैं, इतिहास में गौरी की मृत्यु 1206 में खोखरों के हाथों हुई, पर यह कहानी सच या प्रतीक दोनों रूपों में अमर है, क्योंकि यह बताती है हार शरीर की नहीं होती, आत्मा की होती है, और जो अपने सम्मान के लिए जीता है वह मृत्यु के बाद भी अमर रहता है। पृथ्वीराज और चंदबरदाई, दो दोस्त, दो आत्माएं, जिन्होंने इतिहास को आखिरी सांस तक गौरव दिया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ज्योति है जो हर भारतीय के दिल में जलती रहती है।